हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन, चार्ज का प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारे चीज को हम लोग देख चुके थे। एक बार हम लोग कूलम्ब्स लॉ को फिर डिस्कशन कर देता हूं। उसके बाद हम लोग उसमें जो एप्सिलॉन आया था यानी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स का फर्स्ट रूल क्या था? तो फर्स्ट रूल में हम लोग ये देखे थे कि टू लाइक या सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। सेम चार्ज या टू लाइक चार्ज या टू सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर and opposite charge attract to each other। फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में हम लोग क्या देखे थे कि दोनों के बीच फोर्स कितना लगता है। रिपेल तो करेगा या अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स कितना लगाएगा, कितने फोर्स से एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग कैसे निकाले थे? इसका क्या था सेकेंड रूल? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ is directly proportional to the magnitude of their charges and inversely proportional to the square distance between them। यानी कि दो चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता था, और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी डिस्टेंस का ये क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। उसमें हम लोग को एक टर्म आया था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे ये क्या है, जिसको हम लोग बोले थे एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब क्या है यार? डायरेक्ट आपको इससे ही पता चल रहा होगा। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट करना। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी है लेकिन कंपैरिजन करना, रिलेट करना, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इन न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन दैट मीडियम इज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करते हैं? ये रेशियो देखते हैं। किसका रेशियो देखते हैं? फोर्स का रेशियो देखते हैं वैक्यूम में और किसी अदर मीडियम में। यानी कि ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन दैट मीडियम इज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स between two medium charges in vacuum is called dielectric constant or relative permittivity। It is represented by epsilon r। epsilon r मतलब क्या हो गया? relative permittivity। It is represented by epsilon r, यानी epsilon r इक्वल टू होता है फोर्स इन वैक्यूम। दो चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? वैक्यूम में रखते हैं। दो चार्ज को क्या करेंगे? वैक्यूम में रखेंगे और उस पर फोर्स देखेंगे कितना फोर्स लगा है, और दो चार्ज को किसी और मीडियम में रखेंगे, जैसे एयर हो गया, और भी बहुत सारे मीडियम है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, किसी भी मीडियम में हम लोग रखेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे? ये करेंगे, रेशियो करेंगे। यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू वैक्यूम के लिए क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग ये प्रूफ कर चुके थे।
और मीडियम के लिए क्या बोलेंगे, 1/4πε। हर मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे वैक्यूम के लिए अलग होता है, उसी तरह से एयर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, यानी हर मीडियम के लिए इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स का वैल्यू लिखे हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², मीडियम में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां से ये दोनों कैंसिल होगा। देखिए दोनों सेम है क्या, देखिए दोनों सेम है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी सेम है, यानी एप्सिलॉन और आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए बच गया है ए दोनों। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर आगे हम लोग लिखेंगे। देखिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे थे या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और देखिए रिलेटिव हम लोग क्या किए थे, Q1 Q2/r² वैक्यूम के लिए, और ऐसा देखिए यही आया था ना, 1/4πε0 into Q1 Q2/r² divided by 1/4πε0 ऑप्सलर Q1 Q2/r² आया था। इसको हम लोग कैंसिल किए थे, 1/4π भी कैंसिल हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन r इक्वल टू आ गया था वैल्यू अपने को, एप्सिलॉन इक्वल टू ε0। ये क्या है, इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसमें कोई यूनिट भी नहीं होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, ना इसमें कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। अब एप्सिलॉन r का वैल्यू हम लोग देखते हैं फॉर एयर में। फॉर एयर में क्या होता है, 1.00059, यानी इसको लगभग में हम लोग अप्रॉक्स में बोलते हैं 1.0006। हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त इसका वैल्यू कितना लेंगे, 1 फॉर एयर में रहेगा, तो एप्सिलॉन r का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1। ये बुक में आपको दिया रहेगा, ये बुक में दिया रहेगा कि इसका वैल्यू 1 लेना है। एप्सिलॉन r का अप्रॉक्स वैल्यू 80 होता है, किसमें, फॉर वाटर। वाटर में एप्सिलॉन r का वैल्यू 80 होता है। उसी तरह हम लोग मेटल में देखेंगे तो एप्सिलॉन r का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये क्या होता है, इन्फिनिटी फॉर मेटल। मेटल के लिए इन्फिनिटी वैल्यू होता है, वाटर के लिए अप्रॉक्स 80, और एयर के लिए क्या होगा, 1 होगा। इसको हम पहले एंट्री कर लीजिए, फिर आगे इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ये सारे चीज को देख चुके हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको हम लोग किस मेथड से चार्ज करते हैं, तो पहला हो गया बाय फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड हो गया आपका कंडक्शन मेथड। थर्ड हो गया इंडक्शन मेथड। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन मेथड क्या है। किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम लोग फर्स्ट में फ्रिक्शन मेथड से कैसे देखेंगे, तो फ्रिक्शन मेथड से देखिए क्या लिखा हुआ, बाय फ्रिक्शन मेथड। वन बॉडी रब टू अनदर बॉडी, देन वन बॉडी हैव पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। यदि एक बॉडी को हम लोग दूसरे बॉडी पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बाय फ्रिक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, जिस पर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन मेथड। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे बाय कंडक्शन मेथड।
कंडक्शन मेथड क्या है, y इंडक्शन मेथड क्या है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंडक्शन मेथड, उसके बाद इंडक्शन मेथड 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं इसको मिटाऊंगा। हाँ, अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, वाई कंडक्शन मेथड। ये देखिए एक मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर क्या है, चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है। अब इसको क्या किया गया है कि यहां पर ऐसे लाया गया है। उसके बाद ये दोनों को इस तरह से हम लोग लगभग ऐसे सटाया, तो ये क्या हो गया, इस पर चार्ज क्यू था, तो ये दोनों पर ये चार्ज क्या हो गया, कुछ चार्ज इसको ये दे दिया है, वो चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, 2 आइडेंटिकल बॉडी, यानी दोनों सेम बॉडी है, तो Q/2 इस पर और Q/2 इस पर आ जाएगा। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे इंडक्शन मेथड। इस मेथड को पहले एंट्री कर लीजिए, फिर मिटाएंगे। हाँ, अब इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, वाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या देखते हैं, इस पर चार्ज पॉजिटिव है और एक क्या न्यूट्रल बॉडी है, यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, ये जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव है। ये मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है। अब देखिए पॉजिटिव है, तो ये साइड खुद इसको जब पास लाएंगे तो ये क्या होगा, ये निगेटिव डेवलप हो जाएगा, निगेटिव इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, कनेक्टेड अर्थिंग। यदि हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बिकम न्यूट्रलाइज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ क्या होता है, निगेटिव चार्ज, अर्थ क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये दोनों निगेटिव यहाँ पर खुद डेवलप हो गया है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अर्थिंग जब करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं। अर्थिंग को हटाएंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि रिप्लेस अर्थिंग। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ही यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, इस साइड में निगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस मेथड से हम लोग किसी चीज को चार्जिंग करते हैं। हम लोग कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग देखेंगे। उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस पर न्यूमेरिकल्स को बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आज यहां तक ही रहने देते हैं। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए। नीचे का नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से घुमा देता हूं। इसको नोट कर लीजिए, मैं कैमरे को घुमा देता हूं। मेरा जो भी चैप्टर पर वीडियो बना हुआ है, मैं सीरियल नंबर से बनाया हूं, और 1 से लेकर जो भी सीरियल है, सीरियल के अनुसार देखें तो पूरे मैटर आसानी से आप समझ सकते हैं।